स्पीकर का आवाज ही ऐसे होता है। Okay, chalo. See, we have to start with the nature of demand curve under different markets. Okay. So you people have already seen what are the types of different markets. Now you tell me, yes, perfect competition you all know. उसके अलावा और कौन सी टाइप ऑफ मार्केट रहते हैं कुछ याद करो और मुझे बताओ 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से perfect competition market, perfectly competitive market that we have studied. और क्या रहता है इसके अलावा? हाँ, oligopoly market was there. Yes, monopolistic competition, and again one more. Yes, online students, only offline students are giving the answer. What about you? Yes. Perfect competition हो गया, oligopoly हो गया, monopolistic हो गया. ऐसा कौन सा मार्केट है कि जहाँ पे सिंगल सेलर ही रहता है? What is the name of that market? Yes. Imperfect ही रहेगा. That will be the monopoly market. You remember or not? All of you? Yes, online students are not responding. बोल रही बोलो ये मुझे आवाज नहीं आ रहा नहीं बोल रहे हैं ना वही लग रहा है नॉट सेइंग यस व्हाई पीपल आर नॉट रिप्लाइंग जो रिप्लाई नहीं करेगा ना उनको आज का अटेंडेंस नहीं मिलेगा विल इट बी ओके हाँ ना इसे कुछ रिप्लाई नहीं देना है आरती भाग्यश्री दीपाली फातिमा यस पिकअप ईशा इज देयर जेनिफर इज देयर इंटरैक्टिव रहो ऐसे बोरिंग जैसे मत बैठे रहो see now what we have to see nature of demand curve under different types of a market so there we have to see कि perfect competition में कैसा डिमांड रहता है oligopoly में कैसे डिमांड रहता है so that we will do this year but I think presently they have given you demand curve in perfect competition and then they have given you about the market demand curve under monopoly and demand curve under monopolistic competition only 3 markets they have given and बाकी जो oligopoly market है वो उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है but this oligopoly market also you will go to study but that will be I think in the last chapter it might be okay so let's start see there are different types of market to which type of market belongs depend on a number of factors such as number of sellers and buyers the nature and characteristic of a product the control exercised by the seller or buyer and many other factors accordingly the nature of demand curve is different in different markets see whenever we are talking about the different types of market तो वो क्या बेसिस टू डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट होता है क्या क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब हम लोग मार्केट के बारे में अच्छा ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ये ओलिगोपोली है ये मोनोपोली है वो क्या बेसिस पे डिसाइड होता है रोहित क्या बेसिस पे डिसाइड होता है ये कितने सेलर रहेंगे ठीक है उस मार्केट में कितने सेलर रहेंगे वो एक बेसिस रहता है सेकंड रहता है कि वो लोग कौन सी टाइप का कमोडिटी को सेल करते हैं ठीक है मतलब वो ऐसे बोल सकते हैं मतलब एकदम आइडेंटिटी मतलब यूनिक कमोडिटी सेल कर रहे हैं या फिर वो टोटली होमोजेनियस कमोडिटी को सेल कर रहे हैं या फिर वो डिफरेंशिएटेड कमोडिटी को सेल कर रहे हैं उनका जो प्राइस मेकिंग रहता है स्ट्रैटेजी वो कौन डिसाइड करेगा बायर से सेलर में डिसाइड करेंगे या सेलर से डिसाइड करेंगे तो वो सब एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है ऑन दैट बेसिस this type of market is belong to which market that we are going to decide is this clear to you student online student yes Aarti Dipali Mosina Nikita happy Diwali able to understand yes तुम लोग क्या बोलते तुम लोगों को ही सुनाई देता है मुझे कुछ नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है ओके then we'll start here demand curve in perfect competition yes you all know you all already studied what is perfect competition in the 12th standard ठीक है सब लोगों ने पढ़ा हुआ है
जो 12th स्टैंडर्ड में जो तुम लोगों ने परफेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसका मुझे कोई फीचर बता पाएगा? 2-3 फीचर, कौन से मार्केट को परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है? वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर। देयर अगेन वहां पे जो कमोडिटी सेल की जाती है, वो कमोडिटी कैसी रहती है? अलग अलग टाइप की रहती है या होमोजेनियस रहती है? ये होमोजेनियस है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट, आई एम गेटिंग मैक्सिमम आंसर फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स only. You people are not giving me answer. Okay, see, then perfect, we will discuss about this point, perfect competition. Perfect competition is a market situation where there are large number of sellers and buyers. The commodity sold is identical, or we can say homogeneous. The large number of buyers and sellers prevent a single seller or buyer from influencing the price here. It means one seller or one buyer ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे अकेले को कम दो, वैसे नहीं चलता। The seller cannot decide about the price, the buyer cannot decide about the price. हाँ, लेकिन ये जो डिसीजन रहता है वो अगर बुरी चीज में होगा, मैक्सिमम सेलर ने अगर डिसाइड किया कि नहीं ये कमोडिटी सेम ही रेट पे सेल करना है, फिर क्या होगा कि सेलर वहां पे पावरफुल रहेगा। लेकिन अगर बायर से बोला कोई कमोडिटी खरीदेगा नहीं, ई प्राइस पे सेल करना चाहिए, ये नॉट मुझे कोई कंसेप्ट कमोडिटी, तो वहां पे उसका उनके नीड के साथ वहां पे वो व्हाट कैसे कॉम्बिनेशन रहेगा। तो यहाँ पे one seller or one buyer cannot negotiate the price. They cannot change the prices. This is clear? यहाँ तक? Then the seller is the price taker. He accepts the price determined in the market by demand and supply. Okay? तो यहाँ पे seller कौन रहेगा? Price taker रहेगा। क्यों उसको price taker कहा रहा है? हम लोग कह रहे हैं because price taker is what? Whatever price or whichever price the customer are accepting the commodity. They are purchasing the commodity, तो उसको उसी प्राइस पे उसको सेल करना पड़ेगा। वो भले ही सोचेगा कि नहीं आई वांट टू अर्न almost 50% or the 100% of profit, but he cannot earn that 100% profit. ठीक है, उसको वहां पे देखना चाहिए कि कस्टमर कितने में रेडी है। हाउ द कस्टमर विल गोइंग टू डिसाइड अबाउट द प्राइस? बिकॉज अगर कस्टमर को लगता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल इफ वैल्यू ऑफ द कैसे क्लोथ यू वांट टू परचेज और उसका क्वालिटी इतना खास नहीं, बोलने वाले तो 2000 बोल देगा, लेकिन उसका कपड़ा देख के आप वहां पे मार्केटिंग कर देते, ये तो 500 वाला चीज है, ये 500 की ही मिलना चाहिए। एंड इवन सेलर न्यूज दैट कि हाँ ये तो उतने में बराबर है, लेकिन अगर कोई अगर बताना चाहेगा तो वो 2000 में बोल देगा। जिसको समझ में आता है वो ठीक है, वो नहीं खरीदेगा, जिसको नहीं समझ में आता है वो डायरेक्ट 2000 में दे देगा। आई लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर रहेंगे उनको भी मतलब ऐसे प्राइस नहीं कोट करना है कि जो ब्लाइंडली उनको लगेगा कि कस्टमर पे जो भी परचेज है। ओके, सो नेगोशिएशन वुड बी देयर इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सब लोग? शालिनी हैज रिटन यस मैम हियर, बाकी लोगों ने कुछ नहीं बोला है ना लिखा है। Okay, I really wanted to share one of my experience to all of you. You people are writing in the chat box. अच्छा, रवि ने भी लिखा yes ma'am, लालचंद ने लिखा yes ma'am। एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, because I am teaching to postgraduate students also, those who are after completing your degree, मतलब आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, और आप जब अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट होते हो तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट करते हो। आप लोगों ने सुना है ना एमकॉम के बारे में? यस, ठीक है। So when we are taking the online lectures on MCOM, तो वो जो स्टूडेंट रहते हैं ना वो लोग भी बात नहीं करते हैं, तो वो लोग आपको जैसे चैट बॉक्स में लिखते रहते हैं, ठीक है। सो उनका क्या रीजन रहता है चैट बॉक्स में लिखने का? बिकॉज दे आर ऑलरेडी वर्किंग और वो वर्किंग रहते रहते हमारा लेक्चर सुनते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स। लेकिन तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? यस, व्हाई यू पीपल आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स? यू ऑल आर वर्किंग और वर्क, इज इट? इतना क्या शर्म आ रहा है तुम लोगों को बोलने के लिए? सबका आवाज अच्छा है, मुझे पसंद है सबका आवाज। यस, यू ऑल कैन से इट ऑल टुगेदर, एवरीबॉडी जस्ट अनम्यूट योर माइक, लेट मी हियर यू ऑल। चलो कम ऑन एवरीवन, सब लोग अनम्यूट करो अपने माइक को। ऐसे अनम्यूट माइक करके जल्दी से बंद नहीं कर देना, अनम्यूट करके ऑन रखो। एवरीवन अनम्यूट योर माइक।
Yes, unmute your mic. मैम बाहर का आवाज जाएगा। Yes, अभी तक 3 लोगों ने ही अनम्यूट किया। ये इतना अनम्यूट करने बोलने के लिए भी इतना भाव खा रहे सब लोग। Yes, अनम्यूट करो। नॉर्मल भी हो। Yes, come on, very good. बाकी लोगों ने अभी तक नहीं किया है। Yes, जरा के और भी बाकी है। Come on, do it fast. अनम्यूट करो सब लोग। क्या हो गया? अभी कितने लोगों ने नहीं किया है? 1 2 अभी सबने अनम्यूट किया ना? I am saying 1 2 3 and after saying 3 everybody will all together say yes ma'am. नहीं yes ma'am नहीं बोलेंगे, सब लोग all together बोलेंगे good morning ma'am. Okay, you all are ready? Yes. Okay, चलो। मेरा 3 बोलने के बाद जब सबका आवाज सुनाई देते सबने गुड मॉर्निंग मैम जोर से बोलना है। Okay, 1 2 3 say गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सबका आवाज अच्छा, किसी का भी आवाज खराब नहीं था। चलो अभी माइक ऑन करो। अरे तो फोकट का ईयरफोन आता है क्या? क्या हो उसको गया? क्यों दूं मैं? हाँ तो मैं अपना खरीद के लाया। थोड़ी लाया। बोल रहे आप? सॉरी मैं सॉरी माइक चालू था मेरा। ओके अजाम, नितिन, रवि, लालचंद माइक को म्यूट करो बेटा। ओके, और अभी कोई भी डरने का नहीं माइक से बोलने के लिए, ठीक है? Whenever any of the teacher is asking you something, then you have to unmute your mic and you have to say. Student, my voice is clear to you? Yes ma'am. Yes, student, my voice is clear to you? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, see why I am saying this one, because I got a complaint against you. मुझे बीबीआई स्टूडेंट के बारे में अगर कोई कंप्लेंट करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसके लिए ऐसा कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए किसी भी टीचर से कि बीबीआई के स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ओके, अच्छी बात नहीं है। तुम लोगों का अभी स्टार्टिंग हुआ है, अच्छे से तुम लोगों को पढ़ाई करना है, और टीचर से बात नहीं करोगे तो तुम लोग डाउट कैसे क्लियर करोगे अपना? आर यू गेटिंग मी? आरती, जस्ट म्यूट योर माइक बेटा। आई थिंक मुझे यहाँ पे वॉइस कम रख के बाकी लोग को डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से मुझे किसी भी टीचर से कंप्लेंट नहीं चाहिए दैट द FY BBS स्टूडेंट्स आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग। वैसे नहीं होना चाहिए, और कोई डरने की बात नहीं। इफ इट इज रॉन्ग आंसर बट स्टिल टीचर्स विल नॉट गोइंग टू स्लैप यू। कैसे वो लोग ऑनलाइन में आके आपको स्लैप करेंगे? कोई कुछ बोलेगा भी नहीं आपको। आप लोग ट्राई करते हो, वही बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो प्रॉमिस कर रहे हैं सब लोग मुझे नेक्स्ट टाइम से इंटरैक्टिव रहोगे। यस मैम। यस मैम के लिए भी कितना तुम लोगों ने कंजूसी बोला यस मैम करके। यस मैम। ओके बेटा, ओके, चलो विल स्टार्ट हियर। हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी नेक्स्ट वन। मुस्कान एंड कुसुम, यस, म्यूट करो माइक को। मुस्कान का भी ऑन है माइक। मैम यस मुस्कान, यू वांट टू से समथिंग? कंपलसरी है क्या? यहाँ पे इतना ही आवाज आता है हर दिन। टीचर, हाँ बेटा, बोलो। मैम 2 वैक्सीन कंपलसरी है क्या? वैक्सीन अगर आपका 18 एज कंप्लीट नहीं हुआ है ना तो कोई वैक्सीन नहीं चाहिए। अच्छा, अगर 18 कंप्लीट हुआ है तो उन्होंने कंपलसरी बोला है कि 2 वैक्सीन होने चाहिए, ऐसा है। तो मैम अभी दिसंबर में सेकंड वैक्सीन लगेगा। क्या बोलो, फिर से बोलो। मैम दिसंबर में सेकंड वैक्सीन मेरा। अरे बाप रे, बहुत लेट है ना अभी फिर, बिकॉज है ना अपना अभी तो ठीक है, ये महीना अपना चला जाएगा ऐसे। दिवाली वेकेशन के बाद में मतलब 15 नवंबर से अपना कॉलेज स्टार्ट होने वाला है फिर से। तो उसके फिर नवंबर एंड आप बोल रहे दिसंबर में वैक्सीन है, मतलब 1 महीना फिर से ऐसा चला जाएगा। मैम यहाँ पहला डोज भी नहीं हुआ। तू तो ये साल आराम ही कर, फिर तेरा पहला डोज भी नहीं हुआ है तो। यस 18 कंप्लीट है मेजोरिटी है मैम, अजाम, किसी का नहीं 18 हुआ है। कंप्लीट है तेरा? हाँ कंप्लीट हुआ, अभी तो हुआ 10 दिन पहले, तो क्या करता मैं। 10 दिन पहले ही हुआ तेरा। ओके। हाँ अभी आपको बोलूं, लेकिन आप लोगों का एक वैक्सीन नहीं हुआ है ना, तो कॉलेज एक कैंप रखने वाला है जहाँ पे आपके घर पे अगर या फिर आपके आजू बाजू में जिसका वैक्सीन नहीं हुआ है ना,
तो वो लोगों को अपना कॉलेज फ्री में ही देने वाला है, तो तभी देख लो आप लोग भी पहला वाला डोज लेके रखो फिर, ठीक है। वो लेकिन फॉर्म भर दो ऐसा, ओके। फॉर्म भर दी। भर दिया ना, हेलो मैम। ठीक है चलेगा। ओके वेट करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना ट्राई करो वैक्सीन लेने के लिए, सो दैट वी यू ऑल कैन कम हेलो इन द मैम। क्लासरूम। ओके चलो अभी हम लोग आंसर कंप्लीट करेंगे। यस यस में नहीं बोल रहे कोई। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके चलो तुम लोगों का भी परफेक्ट कंपटीशन क्या है दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके नाउ विल टॉक अबाउट द फर्म्स डिमांड को। यहाँ पे फर्म्स डिमांड को इट मींस वी कैन से इंडिविजुअल डिमांड का की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फर्म मतलब कोई एक इंडिविजुअल, और सारे फर्म को मिला के हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री मतलब एक मार्केट डिमांड का के पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। सो विल स्टार्ट विद द फर्म्स डिमांड कर्व, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, individual firm are price taker. The price is determined by the intersection of the market supply and demand curve. See, we already seen this point कि market equilibrium कब रहता है when demand and supply are intersecting at each other. So as we are talking about the firm's demand curve, it means the individual demand curve. So under individual firm in the perfectly competitive market, they are actually acting as a price taker. उनको क्यों प्राइस टेकर कहा जाता है? बिकॉज जो कस्टमर रहते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वो जिस प्राइस पे वो कमोडिटी को खरीदते हैं, तो वो एक सेलर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ प्राइस टेकर। द फर्म्स डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन here. See here in the diagram you can say the firm's demand curve is horizontal line. This is shown in the figure number 3.2. It indicates the price elasticity of demand, which is perfectly elastic. Thus, at the given price P1 in figure 3.2, the demand for the product is infinite. It describes a situation where any increase in the price, no matter how small, will cause demand for a good to fall to a zero also. In a perfectly competitive market, the firm cannot reduce the price, because if they lower the price, they will make the negative profits here. Okay. सो ये देखो, अगर आप लोग के डायग्राम में देखोगे, सो देयर यू कैन सी एट प्राइस OP1, कैन यू सी द डायग्राम रोहित? अगर नहीं दिख रहा है तो बुक चाहिए आपको? चाहिए बुक? ठीक है ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे देखो OP1 इज द प्राइस, एंड एट दिस OP1 प्राइस द डिमांड इज योर P1D. आर यू गेटिंग मी? सो P1D ये क्या है? दिस इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जनरली डिमांड को कैसे रहता है? डिमांड को ऑलवेज यूज्ड टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन यहाँ पे डिमांड को कैसे है? हॉरिजॉन्टल है। सो हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या रहता है कि एज द सेलर इज द प्राइस टेकर, तो अगर वो OP1 प्राइस से अगर प्राइस कम करता है, तो वो टोटली लॉस में रहने वाला है, बिकॉज उससे अभी OP1 से नीचे वो गया ना, तो फिर उसको वो बिजनेस ही बंद कर देना चाहिए, बिकॉज ही विल टोटली इन अ लॉस। अगर वो प्राइस को OP1 करता है, तो कोई कमोडिटी खरीदने नहीं वाला है, बिकॉज द बायर्स आर हैविंग द अथॉरिटी टू डिसाइड अबाउट द प्राइस, बिकॉज ही इज द प्राइस टेकर। ओके सो इसके लिए यहाँ पे कहा है कि OP1 प्राइस पे वहां पे इन्फिनाइट डिमांड रहेगा। He cannot increase the price here, he cannot reduce the price here. Okay, are you able to understand this meaning here, student? Why it is horizontal one? Yes, online student. Okay, Yes, ma'am. okay बेटा। यस See, मैम। now the next one here, market demand. देखो हम लोगों ने perfectly competitive market की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो पहला डायग्राम देखा था, this is about your firm's demand now. Now the second one which we are observing, it is about the market demand. ठीक है, so in a perfect competition, the market demand curve is a downward sloping curve. ये तुम लोगों को पता है कि downward sloping का meaning क्या होता है करके. It reflects the fact that as the price of an ordinary good increase, the demand for that good will be decreased. This is shown in the figure 3.3. In a perfect competition, price is determined by the interaction between the market demand and supply. The individual firm do not have any influence on the market price. Once the market price is determined by the forces of market supply and demand, individual firm becomes price taker. Individual firms are forced to charge the equilibrium price of the market, because the consumer can purchase the product from other firm in the market at the prevailing price. Okay, so उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि when we are talking about market demand curve, so in the market demand curve the demand curve is downward sloping. ऐसे क्यों होता है वहां पे?
बिकॉज अगर सपोज वहां पे किसी ने प्राइस बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली उनका डिमांड डिक्रीज होने वाला है, प्राइस कम कर दिया तो वो लोग लॉस में रहने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे और एक चांस क्या होता है कि अगर वहां पे प्राइस बढ़ा देते हैं, सो एज देयर आर मेनी सेलर, बहुत सारे सेलर रहते हैं, हम लोग एक एग्जांपल के फॉर्म में वी कैन टेक इट एज अ वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में एक पर्टिकुलर दिन में जो सब्जी आती है, तो वो उसी दिन का फ्रेश मटेरियल रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो वी विल टेक। ओके, सो टमाटो मार्केट में है, अगर कोई सेलर उसी सेम क्वालिटी का टमाटोस को 10 रुपए किलो बेच रहा है, तो वहां पे एक स्ट्रेटेजी रहता है कि सब लोग मिलके 10 रुपए किलो बेचेंगे, तो वो हो जाता है तुम्हारा परफेक्टली कॉम्पिटिशन। लेकिन वो 10 रुपए का प्राइस कब कोट किया जाता है, when they actually start selling the price, sorry selling the commodity, तो वहां पे उनको आइडिया आता है कि लोग 10 रुपए में खरीद रहे हैं, अगर हम लोग 15 रुपए बता रहे हैं तो वो किसी और के पास जा रहे हैं, बिकॉज बाकी लोगों के पास भी वो कमोडिटी अवेलेबल है, सेम क्वालिटी का कमोडिटी अवेलेबल है, सो दे आर ट्राइंग टू सी कि बाकी जगह पे मुझे वो कम में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है करके। दिस इज व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो प्राइस कम भी करना चाहेगा तो भी वो लॉस पे रहेगा, बिकॉज कस्टमर के पास जो बायर्स रहेगा उनके पास ऑप्शन रहता है किसी और के पास जाने के लिए। अगर वो प्राइस बढ़ाएगा देन इट इज ऑब्वियस नोबडी विल गो टू परचेज फ्रॉम हिम। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो हियर कि जब मार्केट डिमांड की हम लोग बात करते हैं और वहां पे प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सो व्हेन डिमांड एंड सप्लाई का आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको उन्होंने यहाँ से P0 तक लेके आए। ठीक है, और उसी पॉइंट को जब हम लोग फर्म के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करेंगे, सो दैट विल गोइंग टू बिकम द प्राइस P0 ओनली, बिकॉज इंडिविजुअल फर्म को भी वही प्राइस से फॉलो करना पड़ता है जो मार्केट में फॉलो किया जा रहा है। So this is all about your perfectly competitive market, nature of demand curve. Is this clear? अभी आपको इसके बारे में कैसा क्वेश्चन आता है? See, I still believe that I am assuming कि आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन होगा और उसके हिसाब से ही हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू भी मैं तुम लोग को बताती जाऊंगी, लेकिन आप लोग अभी उसी हिसाब से पढ़ाई करने वाले हो कि ऑफलाइन एग्जाम रहने ही वाला है करके, तो आप लोगों को लिखना ही है। ओके, सो एज पर दैट आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डिमांड को अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, तो अगर वहां पे जस्ट एक ही मार्केट के बारे में पूछा जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन आपको आएगा 7 या 8 मार्क्स के लिए। अगर किसी दो मार्केट का नेचर ऑफ डिमांड का के बारे में पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स के लिए। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ, Yes, देखो ma'am. नेचर ऑफ डिमांड का अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, सो देयर एक्चुअली यू नीड टू ड्रॉ 3 डायग्राम। कैसे 3 डायग्राम आएंगे? एक आप लोगों को यहाँ पे बताना है इंडिविजुअल का डिमांड को जो हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग रहेगा, उसके बाद में मार्केट डिमांड को जो डाउनवर्ड, किधर गया वो, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, उसके बाद में पूरी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो रहती है उसके अंदर प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मार्केट भी निकालना है, इंडिविजुअल फर्म भी निकालना है, और दोनों को ये जो मार्केट पे डिमांड एंड सप्लाई दिखा के आपको वहां पे दिखाना है डायग्राम में कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? विल यू एबल टू डू दैट? कर पाओगे सब लोग? Yes, ma'am. ओके, सो आज के लिए तुम लोगों का असाइनमेंट क्या है? सी यू ऑल आर देयर इन द गूगल क्लासरूम। ओके, तो आप लोग मुझे क्या असाइनमेंट भेजोगे आज के दिन? आप वहां पे ऊपर एक पेज पे लिख के रखना नेचर ऑफ डिमांड का अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऐसा करके हेडिंग लिख के रखो, और मुझे वहां पे आप लोग की 3 डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओगे। एंड इफ पॉसिबल आप इस डायग्राम को हेडिंग दोगे इंडिविजुअल डिमांड को, इस डायग्राम को हेडिंग दोगे मार्केट डिमांड को, और इस डायग्राम को हेडिंग दोगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, determination of price in which one, in market and individual demand, sorry market and individuals perfectly competitive. Okay, so this way you people will going to show, just you आपको क्या करना है, डायग्राम निकालना है, because I know just looking at the diagram you people can give the explanation, so I am not asking you to give the explanation. ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कोई बाहर करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, अपने मन से लिखने का। देखो क्या क्या असाइनमेंट है आपको। आपको पहले हेडिंग देना है डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन लिखने के बाद में आप पहला जो डायग्राम निकालोगे उसको आप लोग हेडिंग देने वाले हो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सेकंड जो डायग्राम निकालोगे उसको आप लोग हेडिंग दोगे
मार्केट डिमांड कर्व, एंड जो थर्ड डायग्राम आएगा उसको आप लोग हेडिंग दोगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। हाँ, लिख के रखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस इन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, इन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। ओके स्टूडेंट, मुझे भेजोगे आप लोग कल तक? कल संडे भी है, आज भी अगर इवनिंग तो भेजोगे तो भी चलेगा। This will going to add into your class behavior. Okay, how many of you are sending me assignment? They will going to get a good marks into their class behavior marks. You all are ready for that? अभी आप लोग बोलेंगे मैम हम लोगों ने बुक नहीं बनाया, कोई इशू नहीं, चलेगा। बुक नहीं बनाया, घर पे एक पेज तो खाली रहेगा, वो पेज निकालो, उसका फोटो निकालो, पेज पे ड्रॉ करो, उसका फोटो निकालो और गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल पे नहीं भेजेगा। ओके ओके, चलो अभी हम लोग बात करेंगे डिमांड। अच्छा, ओलिगोपोली भी दिया है, मुझे लगा ओलिगोपोली मार्केट नहीं दिया है। ओके, सी डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली मार्केट। ओके, अभी तुम लोग मुझे इसके बारे में बोलोगे। चलो, मोनोपोली मार्केट मतलब क्या होता है, कितने सेलर रहते हैं इसके अंदर? सिंगल सेलर होता है मैम। सिंगल सेलर रहते हैं। बायर्स का कोई लिमिटेशन है क्या इसके अंदर? बायर्स के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, बायर्स कैन बी मेनी बट सिंगल विल बी सेलर विल बी वन ओनली। ठीक है, लेकिन वो जो कमोडिटी सेल करता है वो कमोडिटी बाकी सेलर के पास अवेलेबल रहता है या उसके पास ही अवेलेबल रहता है? यस, सबके पास रहता है। यस, उसके पास ही रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिक कमोडिटी, सबसे अलग कमोडिटी उसके पास रहता है। ओके, कैन एनीवन गिव मी एनी एग्जांपल फॉर द मोनोपोली मार्केट? कि हाँ मैम इसको मोनोपोली कह सकते हो आप लोग। एनी एग्जांपल कि हाँ यूनिक है ये, बाकी किसी को अथॉरिटी नहीं है ये सब बनाने का, बस किसी एक के पास ही वो अथॉरिटी है। व्हाट इज दैट? जो तुम लोग डेली यूज करते हो, डेली, और उसके बिना मतलब आप कुछ भी खरीद नहीं पाओगे। व्हाट इज दैट? यस, ऐसा क्या चीज है कि जो आप लोग डेली यूज करते हो, अभी भी आपके पास वो अवेलेबल है, सबके पास वो अवेलेबल है सर और वो मोनोपोली में ही आता पानी, है। यस आजाम, वाटर, वाटर, क्या क्या? नेचुरल गैस। नहीं समझा आजाम, फिर से एक बार बेटा। आजाम यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स अगर आपको, क्योंकि मुझे इधर है ना थोड़ा आवाज कम आ रहा है, इधर स्पीकर नहीं रखा है इसके लिए शायद। विच वन? मोबाइल? ना ना ना, मोबाइल कैन नॉट से मोनोपोली। मोबाइल से कितने टाइप के रहते, कितनी वैरायटीज है। एक ही मतलब किसी एक को ही वो अथॉरिटी दिया है कि इसने ही वो बनाना है। व्हाट इज दैट? और तुम सब लोग के पास वो कमोडिटी है, सब लोगों के पास, मेरे पास भी है, और अभी भी आप लोग उसको लेके ही बैठे रहोगे। मैम चैट्स देखिए। क्या क्या? विच वन? चलो तुम लोग हार गए। यस, मनी मैम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा चलो, मुझे मुझे एक्चुअली ना तुम लोगों का भी आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, बिकॉज इधर है ना स्पीकर जो रखा हुआ है ना, बहुत स्लो आवाज है उसका, मतलब स्पीकर रखा ही नहीं है, ये इसका ही मतलब डेस्कटॉप से और इससे पीसीयू से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, सी एक्चुअली जो मोनोपोली मार्केट है, जो इंडिया में बेसिकली किसी एक को अथॉरिटी दिया है और कमोडिटी सेल करने के लिए, सेल नहीं कर बोल सकते हम लोग इसको, वो प्रोड्यूस करने के लिए, इट इज मनी, पैसा। Am I right or not? Yes, student. Am I right? You all agree with me? मैम। यस तो मैम। सब लोग के पास है ना वो, और कोई नहीं बता पाया मुझे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसको वो बनाने का अथॉरिटी बस आरबीआई के पास है। अगर किसी और ने वो बनाने का ट्राई किया तो फिर आपको पता है कि उसके ऊपर लीगल एक्शन होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल एज अ मोनोपोली, कि अकेलों को ही एंजॉय करने दो। अभी आपको मैं एक बात बोलूं, जैसे हम लोग लाइक वी आर ब्राउजिंग, तो हम लोग ब्राउजिंग करने के लिए बेसिकली कौन सा ऐप ज्यादा यूज कर रहे हैं? अभी जो भी ब्राउजिंग होता है कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, वो ब्राउजिंग हम लोग किसके थ्रू ज्यादा करते हैं? बोलो। गूगल के। यस, गूगल के थ्रू। सो ऐसा बस गूगल ही एक ऐप है क्या कि जिसके थ्रू हम लोग ब्राउजिंग कर सकते हैं?
और कोई नहीं नहीं। है क्या जैसे? बहुत ऐप है। बहुत सारे हैं ना, बट हाँ। स्टिल वी आर प्रिफरिंग द गूगल हियर। हम लोग गूगल को ही प्रिफर करते हैं। तो जो हम लोगों का मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम परसेंटेज लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर प्रिफरिंग टू यूज द गूगल। तो गूगल ने लिटरली अपना इतना मोनोपोली क्रिएट करके रखा हुआ है कि लोग उसके बिना सोच ही नहीं सकते ब्राउज करने के लिए। थोड़ा मतलब मैं आपको बोलूं, व्हेन आई वाज इन द कॉलेज उस टाइम पे याहू बहुत चलता था। याहू पे हम लोग ब्राउज वगैरह करते थे। लेकिन ये जो अभी गूगल जितना मिनट पर अभी कोई जो भी तुम लोगों के जैसे स्टूडेंट है वो लोग हमेशा भी देखते हो कि दे आर यूजिंग द गूगल ओनली। तो एक हो गया कि गूगल अभी लिटरली इंटरनेट पे अपना मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। ओके, द अदर एग्जांपल आई कैन गिव यू, रेलवेज अभी टोटली नहीं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर पावर जो हम बनाते हैं कि ये पीपल मस्ट बी नोइंग ना व्हाट इज न्यूक्लियर। यस, बॉम्ब बनाने के लिए that energy we require, that way I can say. Yes, ma'am. Okay, you know about the BRC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वहां पे इसके ऊपर सर्च किया जाता है। ओके, सो ये जो न्यूक्लियर पावर बनाने का जो अथॉरिटी दिया गया है वो भी एक मतलब किसी एक को ही दिया जाता है कि उनको ही वो करना है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर सब लोग ऐसे करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे, मतलब इट विल बी लाइक इजीली अवेलेबल मटेरियल हो जाएगा और कोई उसका गलत तरीके से यूज भी कर सकता है। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो इस तरीके से मोनोपोली होता है। पर इवन ऑयल प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग वी कैन से द सेम थिंग, पेट्रोलियम के लिए कि वो भी वहां पे ओएनजीसी के पास ही वो अथॉरिटी का रहता करके। सो दिस इज व्हाट द मोनोपोली। सो मोनोपोली में क्या रहता है, एज देयर इज अ सिंगल सेलर, तो उनका मेन क्या, उनको पता है कि ये कमोडिटी बस मेरे पास ही अवेलेबल है, बाकी और किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो वो उसका डिसएडवांटेज लेते हैं, दे आर चार्जिंग द हायर प्राइस। और उनको जितना प्रॉफिट चाहिए, जितना परसेंटेज का प्रॉफिट दे आर एक्सपेक्टिंग, दे विल गोइंग टू गेट इट दैट। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को भी, अगर इवन आप लोग इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट एनी ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के लिए भी जब कोई स्ट्रैटेजी प्लान करोगे तो उसके अंदर भी ऐसा कमोडिटी कुछ इनोवेट करो कि जो तुम लोगों के पास ही है, उसका फॉर्मूला भी तुम लोगों के पास ही रहेगा, किसी और के पास वो फॉर्मूला नहीं जाएगा। सो दैट वे आप लोग अगर ऐसे कोई कमोडिटी करते हो देन ओनली, लेकिन वो कस्टमर को भी पसंद आना चाहिए। ठीक है, एंड इफ इट इज कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर then definitely you can quote the maximum percentage of the profit also. Fine. So यहाँ पे क्या रहता है, it is totally depend on the seller. सेलर को क्या प्राइस पे सेल करना है करके वो पूरा वो डिसाइड करेगा। ओके, तो आप लोग क्या कहोगे स्टूडेंट, यहाँ पे सेलर विल बी प्राइस टेकर और प्राइस मेकर, क्या लगता है आप लोगों को? मोनोपोली मार्केट में जो सेलर रहेगा वो प्राइस बाकी लोगों से एक्सेप्ट करता है, मतलब वो प्राइस टेकर है या वो खुद से डिसाइड करेगा? प्राइस मेकर है। Price maker. yes yes he will be price maker here, very good. ठीक है, so in case of the monopoly, one firm constitute the whole industry, thus the entire demand of the consumer for a product faces the monopoly. Since the demand curve of the consumer for a product slopes downward, here you can see the diagram. Under monopoly, the firm faces a downward sloping demand curve. If the monopolist want to increase the sale, he has to lower the price. If he raise the price of his product, he should be prepared to sacrifice some sales also. So भले वो मोनोपोली मार्केट है, भले उसका कमोडिटी यूनिक है, लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं अभी मुझे मेरा कमोडिटी को सेल कर देना है, then he can reduce the price and he can sell the commodity. अगर उसको प्राइस बढ़ा के रखना है तो उसको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो मेरा सेल्स इतना ज्यादा नहीं होने वाला है। Therefore, under monopoly market also, we will going to face the demand curve which is downward sloping only. Is this clear to you, student? Yes. Online student? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. So next lecture में we will going to see demand curve under monopolistic competition and demand curve under oligopoly market. Okay. Okay, ma'am. Umera, can you just take the screenshot of the attendance? फिर सब लोग प्लान करो जल्दी जल्दी आने के लिए क्लास में। Okay, you want to see the class of yours, only 2 students are here, but you want to see that.
यस, सब लोग अपना वीडियो ऑन रखो। चलो मैं भी फिर यहाँ से वीडियो ऑन करके आपको दिखाती हूँ तुम्हारा क्लासरूम कैसा है करके। चलो कीप योर वीडियो वीडियो ऑन। ऑन नहीं कर सकते मैम, आई कैन कैमरा नॉट खराब सी है। यू। वेट 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 वेट। सब कैमरा खराब है। क्या खराब है बेटा? कैमरा। क्या समझा नहीं? अरे मैम मोबाइल का कैमरा खराब है। कैमरा खराब है? ओके। जी। जिनका कैमरा खराब है नाटक मत करो। तू नहाया नहीं वैसे बोल। हाँ, कैमरा खराब का नहीं नहीं बहाना नहीं नहीं चाहिए मुझे। नहीं ओके, मैम, लो ओनली एंटी रोहित। वाइब है। अच्छा, रोहित इज देयर इन द क्लासरूम, यू कैन सी रोहित। आरती यादव इज इन द होम। बाकी लोगों ने किसी ने भी ऑन नहीं किया है। नहीं, आई वांट टू सी एवरीवन, देन ओनली आई विल शो यू लाइक व्हाट इज योर, हाउ इज योर क्लासरूम। वो क्योंकि वी घूमते आर ऑन द घूमते मैम 7th सब फ्लोर कर रहे और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी एकदम हवा आती है। यस, रवि हलवाई, आई कैन सी। ओके, फातिमा। यस, फातिमा तू पूरा ऐसे पैकअप करके बैठी हुई है, कैसे हम लोग को दिखेगी तू? ओके, वेरी गुड फातिमा। यस, हु एल्स इज देयर? यू कैन सी। यस, देन अगेन, और किसने ऑन किया है? चलो, I'll show your classroom. Okay, I'll show it to you. How's your classroom? Where is my video icon? यहाँ से वीडियो भी रहेगा। Can you see? See, you can see Yes. the Rohit. Yes, You can ma'am. see the Umera here. Okay, and we are on the 7th floor. मैं तुम लोगों को बाहर जाके बाहर का व्यू नहीं इधर से दिखा सकती हूँ, but still you can see your classroom. And we are on the desktop. Here you can see yourself. खाली दो जन है। क्या हुआ? खाली यहाँ दो पे जन इसी है। पीसी को अटैच है ना, तो मैं ज्यादा घुमा नहीं पा रही हूँ। Yes, I'll say hi to you. मैं किधर गई? Yes, hi, hi. Okay. See, here you can see your phone, and then again फैन चालू है। यहाँ पे प्रोजेक्टर है, तुम्हारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर है, तो अच्छा हम लोग पीपीटी वगैरह प्रिपेयर करेंगे इसके अंदर। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, यू शुड सी द व्यू आउटसाइड। लेकिन कोई उड़ी उड़ी नहीं मार रहा है, वैसे हम लोगों ने पैकिंग करके रखा हुआ है। चलो चलो, बाय स्टूडेंट, शैल आई एंड द लेक्चर? Bye, ma'am. Thank you, ma'am. इंटरैक्टिव, मुझे नेक्स्ट टाइम Thank you, कंप्लेंट ma'am. नहीं चाहिए बीबीआई के लिए। ओके, Yes, Thank you, ma'am. ओके you, बेटा, ma'am. बाय। Bye, ma'am.